एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अपना सेम टॉपिक ऑफ क्लास 10 फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसकी जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में हम। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन। इन द प्रीवियस वीडियो आपको पता ही है कि हमने जो अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द जो हमारा पूरा चैप्टर है उसको हमने कवर कर दिया है। ठीक है, हमने यूनिफिकेशन पढ़ी 3 केसेस में, कौन कौन से कंट्रीज़ के केस में, एक तो जर्मनी, ठीक है, इटली एंड ब्रिटेन। तो इनको हमने ख़त्म कर दिया है। उससे पहले हमने क्या टॉपिक डिस्कस किए थे कि जो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन रोल प्ले रहा हमारे यूरोप के अंदर, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करना। ठीक है, तो उसमें क्या क्या कौन कौन से ऐसे पर्सन थे जिनका रोल प्ले रहा, जैसे कि लिबरलिज्म का आइडिया था, ठीक है, ऐसे कॉन्जर्वेटिज्म का आइडिया था। तो ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कर दिया है। और आई होप कि जो भी हमने टॉपिक आज तक डिस्कस किए हैं, इससे पहले डिस्कस किए हैं, वो आपको इस तरीके से समझ में आ गए होंगे। देयर शुड बी नो डाउट रिगार्डिंग दोज टॉपिक्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑफ द विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन या विजुअलाइजिंग द नेशन। अभी विजुअलाइजिंग का मतलब क्या होता है? विजुअल करना मतलब उसको देखना कि आप अपने कंट्री को कैसे देखते हो। इसको मैं आगे डिस्कस करने से पहले आपको एक सिंपल हमारे कंट्री की, इंडिया की एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, ताकि जो आपको टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि इस टॉपिक में हम जर्मन और फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं इंडिया के बारे में बताऊँगी तो आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैम कहना क्या चाहते हैं, कि हम इस टॉपिक में स्टडी क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया, मैं एक इंडियन हूँ। ठीक है, मैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे पर्सन, जितने भी पर्सन हमारे इंडिया में रहते हैं, वो सारे के सारे पर्सन इंडियन हैं और इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हमारे कंट्री को किसी के सामने हमें रिप्रेजेंट करना होता है कि हम इंडिया में रहते हैं, है ना, तो हमारे माइंड में एक इमेज आ जाती है कि इंडिया कैसा है। तो इंडिया कैसा है, हम ये तो नहीं है कि हमारे माइंड में नरेंद्र मोदी जी की पिक्चर आ जाएगी या मेरी आ जाएगी या जो हमारी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं उनकी पिक्चर आ जाएगी। नहीं, हमारे कंट्री में, हमारे माइंड में उस टाइम कौन सी एक पिक आ जाती है, इमेज आ जाती है कि भारत माता कैसी है। हम भारत माता बोलते हैं ना हमारे कंट्री को, भारत माता, लेकिन कोई माता तो नहीं है ना ऐसा कोई। मतलब इमेज जो है वो एक क्या है, हमारी हाइपोथेटिकल इमेज है कि हमारे माइंड में वो इमेज फिक्स हुई हुई है, बट वो रियल में नहीं है ऐसा कुछ भी। ठीक है, जिसने उसको इमेज को बनाया उसने भी अपनी इमेजिनरी पावर को यूज़ करके हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि हमारा कंट्री का जो फेस है वो ऐसा है। और मैं बात कर रही थी इंडिया की, तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया की इमेज आपके सामने कैसे आती है, आप इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हो कि भारत माता है। क्योंकि पीछे क्या है, हमारे कंट्री का एक मैप बना होता है, सामने के एक फीमेल, ठीक है, उसकी क्या बनी होती है, इमेज होती है, और उसके हाथ में क्या होता है, एक फ्लैग होता है ट्राई कलर का, जो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे नेशनल सिंबल होते हैं, ठीक है, जैसे नेशनल एंथम है हमारा, नेशनल सॉन्ग है हमारा, नेशनल बर्ड है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं और वो यूनिक होती हैं, सबसे अलग होती हैं। जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो हमें फील होता है कि वी आर क्या है, इंडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब हमने इतना कुछ कर लिया, ठीक है, यूनिफाई कर लिया उनको, उनके कंट्री में, ठीक है, जो लोग रह रहे थे उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई, उन्होंने बहुत सारे रिवोल्ट भी किए, बहुत सारे ऐसे मैथड्स भी फॉलो किए और अपने कंट्रीज़ को यूनाइट करने में वो, ठीक है, सक्सेस रही। तो अभी उन्होंने अपने कंट्री को कैसी आइडेंटिटी दी, ठीक है, कि फ्रांस को अलग से मिल गई और जर्मनी को अलग से मिल गई। तो उन्होंने उनकी इमेजेस बना दी, उनको अपने अलग अलग से नेम दे दिए। जैसे हमने कहते हैं भारत माता, कि हमारी भारत कौन है, भारत क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रही है, उसको इमेज में करना हो तो भारत माता है ना। उसका ड्रेस स्टाइल ऐसा होता है, उसमें एक कॉमन यूनिक चीज़ें होती हैं, कॉमन होती है, जो जैसे कि हम कोई भी आप पिक्चर देखोगे भारत माता की, तो उसमें क्या है, फ्लैग जो है वो होल्ड किया होता है ना, और पीछे क्या होता है, हमेशा हमारा इंडिया का मैप बनना होता है। तो उन्होंने, जो हमारा फ्रांस था, जर्मनी था, तो उन्होंने भी अपने नेशन को विजुअलाइज करने की कोशिश की। तो हमने वो देखना है कि उन्होंने अपने कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, क्या उन्होंने एक इमेज बनाई जो रियल में थी नहीं, बट उन्होंने उस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट करके आइडिया को बनाया, जिसको कभी देखा नहीं किसी ने, जिसको कभी सिर्फ थिंकिंग के बेस पर, अपनी आइडियाज़ की बेस पर। तो ये टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है
पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भारत, ठीक है, इंडिया, भारत माता, तो हमारे भारत माँ की, इंडिया की क्या पर्सोनिफिकेशन है कि हम उसको एज अ पर्सन जो है वो एक आइडेंटिफाई करते हैं कि भारत माता, है ना, उसके लिए हम शी यूज़ करते हैं। जब भी आप अपने कंट्री के बारे में कुछ लिखते हो तो हम ही में नहीं करते, हम शी में लिखते हैं, मीन्स हम उसको माता मानते हैं। तो इट डजंट मीन कि माता कोई है, कि वो इमेज जो बनाई गई है वैसी कोई लेडी थी, नो। ये क्या है? हमारा सिर्फ एक आइडिया था, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि पर्सोनिफिकेशन में हम अपने कंट्री की आइडेंटिटी जो है वो ऐसे कर लेते हैं, एक जैसे कि वो एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन के फॉर्म में अपने कंट्री को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे फ्रांस में और जर्मनी में भी वैसा ही हुआ, ठीक है। उन्होंने कोशिश किया कि एक आइडेंटिटी दे दी जाए, उसको एक शेप दे दी जाए थ्रू देयर आइडियाज। अभी हमारे पास एक वर्ड जो आता है आपका फॉर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है कि वो होता है कि एलेग्री। एलेग्री क्या होता है? दैट इज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इन कंक्रीट फॉर्म, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है? जिसको हमने देखा, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, कोई चीज़ को सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को उन्होंने कंक्रीट फॉर्म में जब शो करते हैं, दैट इज कोल्ड एलेग्री। एलेग्री क्या होता है? व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज कन्वर्टेड इनटू कंक्रीट फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ नेशन। एक नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कंक्रीट, मतलब उसको रियलिटी में शो कर देते हैं, रियल फॉर्म में सामने खड़ा कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? वो एलेग्री होती है। और जो एलेग्री है मोस्टली उसमें फीमेल को ही बनाया जाता है, फीमेल एलेग्री होती है, जैसे भारत माता। ऐसे हम जर्मन में रीड करेंगे कि उन्होंने किस चीज़ को, ठीक है, अपना पर्सोनिफिकेशन के फॉर्म में, जो पर्सन के फॉर्म में उन्होंने रिप्रेजेंट किया, ऐसे ही हमने जर्मन। फिर अभी हम बात करेंगे अबाउट द फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी ने अपने आइडियाज़ को या अपनी नेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया, किस फॉर्म में किया, उन्होंने कौन सी फीमेल एलेग्री की, ठीक है, उन्होंने यूज़ किया, इमेज बनाई, और वो उसका सिंबल जो था या उनका आइडियाज़ उस चीज़ को बनाने के लिए क्या था। पहले बात करते हैं हम फ्रांस की। तो फ्रांस में जो बनाई गई फीमेल एलेग्री की एक इमेज बनाई गई, दैट वाज नोन एज द, उसका नेम क्या था? क्रिस्टन मैरियन। ठीक है, क्रिस्टन मैरियन क्या था? फ्रांस की फीमेल एलेग्री का एक नेम था, ठीक है। वो नेम क्या था? रियल में नहीं था, एक हमारी क्या थी? वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, जो एब्स्ट्रैक्ट इमेज था जो किसी पर्सन ने बनाया और उसको इमेज का फॉर्म देकर लोगों के सामने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, ठीक है। और जब भी इसकी इमेज बनाई जाती थी तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता था? मतलब इसकी ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती थी? एक ये चीज़ को रिप्रेजेंट करती थी कि वहाँ पे जो है वो क्या है, जो देश है हमारा, जो नेशन है वो किनका है? लोगों का। और वहाँ पे जो लोगों की द्वारा ही जो गवर्नमेंट थी वो इलेक्ट की जाती थी, ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा। और लोग क्या हैं? दे आर फ्री नाउ, मतलब वो किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं है। जब भी वो इसकी इमेज को, इसके स्टेचू को कहीं पे भी देखते, ठीक है, तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी कि जो हमारा कंट्री है वो हमारे लिए है, हम फ्री हैं और हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो हमारा कंट्री का हेड है वो क्या है? इलेक्शंस के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि भारत माता की जो इमेज है, मैं आपको बहुत बार इसमें डिस्कस कर चुके हैं, उसको देखकर हमें क्या फीलिंग आती है कि हम इंडियंस हैं और हमारा इंडिया का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे पास कुछ राइट्स हैं, कुछ हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, हमारा जो रिपब्लिक कंट्री है, उन सब चीज़ों को देखकर हमारे अंदर प्राउड फीलिंग आती है। तो वही इमेज जो इस इमेज को देखते थे तो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? पीपल्स नेशन एंड लिबर्टी एंड लिबर्टी। और साथ ही साथ में उसके जो ये इमेज बनाई हुई थी उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की थी कि उसके मोस्टली रेड कैप जो होती थी वो बियर की होती थी, एंड ट्राई कलर, 3 कलर होते थे, एंड पॉकेट, जो कैप पहनी होती थी। पॉकेट क्या होता है? आप रिबन्स को नोट बनाकर, ठीक है, रिबन्स की हम गांठ लगाकर वो किसके ऊपर लगा देते थे? वो उसकी जो कैप होती थी उसके ऊपर लगाई होती थी। मीन्स ये 3 चीज़ें उसमें मैंडेटरी शो की होती थी। जब भी वो कोई भी पर्सन इसकी इमेज बनाता तो ये तीनों चीज़ों को उसमें इंक्लूड करना ज़रूरी था, जो जिसको शो करती थी कि अभी हम क्या हैं? फ्री हैं और हमारा जो कंट्री है वो रिपब्लिक कंट्री है। ओके जी। और इसकी जो इमेज है उसको कॉइन्स के ऊपर और स्टैम्प्स के ऊपर भी मार्क किया गया, ठीक है।
तो ये था हमारा किसका पोर्शन, फ्रांस का। फ्रांस की जो फीमेल एलेगरी थी उसका नेम क्रिश्चियन क्या था आपका, मैरी। ठीक है, ये याद रखना है आपने, आपको पूछा जा सकता है कि फीमेल एलेगरी फ्रांस की कौन सी थी और उसके कौन कौन से आइडियाज़ थे, उनका जो स्टाइल था उसमें कौन कौन सी 3 चीज़ें जो मेन थी। आपके 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत अच्छे बनते हैं, जो कि टॉपिक आपको लगता है छोटा सा है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वो आपने कई बार सुने भी नहीं होते हैं वर्ड्स, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इवन दो आपने यहाँ पे वर्ड सुन लिए तो आपके माइंड में रहेंगे। अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं देन यू कैन पिक अप, ठीक है, कि हाँ ये मैंने नहीं सुना हुआ था, तो वहाँ पे आप अपना आंसर दे सकते हो। दिस नाउ वी विल टॉक अबाउट द जर्मनी। जर्मनी की जो फीमेल एलेगरी थी दैट वाज कॉल्ड एज जर्मानिया। ठीक है, अब ये भी ध्यान में रखना, जर्मानिया नाम की ना कोई लेडी थी, ना है, ना होगी। ये भी क्या है, हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज है जो उन्होंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई थी। और इसमें क्या करके होता था, एक क्राउन जो किसका बना होता था, ऑक लीव्स का। ऑक ट्री होता है ना, उसकी जो लीव्स होती हैं उससे वो क्राउन पहनती थी। क्राउन तो आपको पता है ना, जो ताज पहनाया जाता है। तो जिस भी इमेज में हम जर्मानिया की देखते हैं तो उसमें हमेशा उनकी यूनिक चीज़ें क्या थी कि उसके सर पे, उसके हेड पे जो ओक ट्रीज़ का ओक लीव होती हैं उसका क्राउन वियर किया होता था। और जर्मन ओक है जो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको स्टैंड करता है, हीरोइज्म को। अभी देखिए एक क्वेश्चन और बन के आ गया। क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका कि जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर किसके लिए, हीरोइज्म, पैट्रियटिज्म, कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं आपको। इफ़ यू नो देन यू कैन रिप्लाई, है ना। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करते रहोगे, कंफ्यूज होते रहोगे, और फिर वही है ना जो हाँ कि चलो ठीक है इसको टिक कर देती हूँ। तो इट्स मीन्स वर्ड्स को समझो और उसको याद करो, ठीक है, अपने माइंड में फिट करिए। जर्मन जो था वो किसको स्टैंड करता था, हीरोइज्म को। तो जिसलिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया जर्मनी के लिए, जर्मानिया। और उसकी स्पेशलिटी क्या थी, उसके हेड पे जो क्राउन होता था दैट वाज मेड ऑफ ओक लीव्स, ठीक है। और जर्मन ओक इट स्टैंड्स फॉर किसके लिए, हीरोइज्म। तो ये थी उनकी फीमेल एलेगरीज। जैसे हमारे कंट्री में क्या है, भारत माता बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वैसे उनकी जो एलेगरीज थी उनके नेम क्या थे, जो फ्रांस था उसमें क्रिस्टन, मैरियन, एंड जर्मनी में जर्मैनिया। और उनकी जो पर्सनालिटीज़ थी, जब उनकी हम मेन फीचर्स कह सकते हैं, उनके आइडियाज़, वो इस तरीके से मैंने आपको इसमें बता दी। तो आई थिंक आपको पर्सोनिफिकेशन, एलेगरी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। एलेगरी मीन्स क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कॉन्क्रीट फॉर्म में दिखाना, किसके लिए, टू रिप्रेजेंट द नेशन, ठीक है। साथ में आप इस वर्ड को भी ऐड कर सकते हो। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज कन्वर्टेड इनटू द कॉन्क्रीट फॉर्म टू रिप्रेजेंट द कंट्री दैट इज कॉल्ड एलेगरी, ठीक है। मोस्टली इट इज इन अ फीमेल फॉर्म, नॉट इन अ मेल फॉर्म। तो उसको हम क्या कह देते हैं, एलेगरी। ऐसी जर्मनी की कौन सी थी और फ्रांस की कौन सी थी। तो ये टॉपिक यहाँ तक आपका जो है फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रहता है दैट इज़ अबाउट बाल्कन रीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कवर कर देंगे। तो उसके बाद जो है हमारा, ठीक है, एक रीकैप हो जाएगा कि इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक जो थे वो रीड किए। तो स्टूडेंट्स इसको रिवाइज कर लेना टॉपिक को, डाउट हो तो कोई भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।